हम मुंह के कैंसर की बात कर रहे थे। मुंह के कैंसर में डायग्नोसिस बन गई, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आता है इलाज की बारी। तो ये एक डिक्टम है कि अगर ऑपरेट हो सकता है मुंह का कैंसर, अगर गाल का कैंसर है, जबान का कैंसर है, अगर ऑपरेबल है तो हमेशा सर्जरी फर्स्ट अटेम्प्ट करनी चाहिए किसी भी और ट्रीटमेंट से पहले, क्योंकि ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी है। इसमें रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है, इसमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, सीक्वेंस सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। सीक्वेंस आगे पीछे होता है। तो बेस्ट सीक्वेंस तब होता है जब सर्जरी की हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़े, यानी कि बीमारी अभी भी उस स्टेज में है जहां उसका इलाज हो सकता है। दूसरा नंबर आता है रेडिएशन का। तो सर्जरी होने के बाद जो हमको बीमारी नहीं दिख रही है, जो आंखों से दिखी है तो वो निकाल दी आपने, जो बीमारी नहीं दिख रही है या आगे आने की संभावना है उसको कम करने के लिए हम रेडिएशन देते हैं। तो रेडिएशन या तो अकेले दिया जा सकता है या कीमोथेरेपी के साथ। कई बार सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी देते हैं। तो जब सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी देते हैं, उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि बीमारी अगर हमारे पास ऐसी आ रही है कि जो हमको देख के लग रहा है कि हम पूरी बीमारी नहीं निकाल पाएंगे, तो उस कंडीशन में कीमोथेरेपी देके बीमारी को छोटा करके फिर उसके बाद सर्जरी करने का ऑप्शन जो है आता है। तो हम सर्जरी क्या करते हैं? सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो बीमारी है उसके आसपास का 1 सेंटीमीटर का हिस्सा और निकालते हैं। ऑन टेबल फ्रोजन सेक्शन कराते हैं। ऐसी तकनीक है जिससे कि हमें उसी समय पता चल जाता है कि बीमारी का कोई अंश बचा है कि नहीं बचा है। अगर बचा है तो फिर रिवाइज मार्जिन लेते हैं। जबड़े का अगर इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि अगर हड्डी में घुसी हुई है तो हड्डी का रिसेक्शन भी करना पड़ता है। बाकी जितना सॉफ्ट टिश्यू में घुसी हुई है बीमारी, उस सॉफ्ट टिश्यू को रिसेक्ट करना पड़ता है। गले में लिम्फ नोड्स होते हैं जिनमें की बीमारी जाकर के बैठती है, तो गले की सर्जरी करनी पड़ती है, एक तरफ या दो तरफ। ये डिपेंड करता है कि डिजीज कितनी फैली हुई है, कितना इन्वॉल्वमेंट है उसका। इसके बाद बारी आती है रिकंस्ट्रक्शन की, यानी कि सारे टिश्यू को बनाया कैसे जाए दोबारा से। तो उसे कई तरीके हैं। लोकल फ्लैप है, यानी आपने छाती से यहाँ चमड़ी और मांसपेशी ली और उसी के पेडिकल पे घुमा करके यहाँ लगा दी। इसको कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मायोकुटेनियस फ्लैप। इसके अलावा अगर हम इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे, ये फ्लैप वर्कहॉर्स फ्लैप बोला जाता है। इस फ्लैप के फेल होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, पर इसकी दिक्कत ये है कि जिस तरफ से ले आता है उस तरफ की आपकी मेन मांसपेशी जो है वो उठ जाती है छाती से। इसमें आगे बड़ी तकलीफें आती हैं। दूसरा होता है कि हम हाथ से, अगर हमें हड्डी नहीं लेनी है तो हम हाथ से, रेडियल आर्टरी होती है हमारे यहाँ पे, एक नस होती है जो हमारी खून की सप्लाई होती है। 2 नसें होती है, रेडियल और अंडर। हम जो है रेडियल आर्टरी पे ब्रेस उठाते हैं, तो चमड़ी उठाई जाती है, उसके साथ उसकी नसें उठाई जाती हैं और चमड़ी को अंदर लगा करके नसों को गले में जोड़ दिया जाता है। यह है रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्री फ्लैप। एक फ्लैप ले आता है, इसे कहते हैं फ्री फिबुलर फ्लैप, जो पैर की हड्डी के साथ वहाँ की मांसपेशियाँ और चमड़ी को उठाया जाता है, साथ में ब्लड वेसल उठाई जाती है। अगर आपका जबड़ा निकाला गया है तो जबड़े को हड्डी से बनाया जाता है और सॉफ्ट टिश्यू का रिकंस्ट्रक्शन उसके ऊपर के सॉफ्ट टिश्यू से किया जाता है। इसको कहते हैं फ्री फिबुलर फ्लैप। इसके अलावा और फ्री टिश्यू ट्रांसफर्स भी होते हैं, जैसे कि ALT फ्लैप होता है जो कि जांघ से लिया जाता है। जब बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है या हमको बहुत वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस फ्लैप को उठाते हैं।